प्यारे सज्जनों, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब या तो हमारी गलती की वजह से या किसी गलतफहमी की वजह से सामने वाला आदमी हमसे नाराज़ हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो वो गालियाँ बकने लगता है। तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना चाहिए? या तो हम उसकी गालियों का जवाब दें तो इससे वो और भी अधिक क्रोधित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उचित रहेगा उसकी गालियों को अनसुना करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी गालियों के बदले में हमें उससे कुछ नहीं बोलना चाहिए, जिससे वह कुछ देर बोल करके गालियाँ बक करके खुद ही शांत हो जाएगा। किसी के गाली देने पर जब हम कुछ भी बोलते हैं तब सामने वाले को और अधिक बोलने का प्रोत्साहन मिलता है। गाली देने वाले को लगता है कि उसे प्रतिक्रिया मिल रही है। जब कोई गाली देता है उस समय वो क्रोधित होता है, और क्रोधित इंसान शैतान के बराबर होता है। अतः उससे दूर रहने का प्रयास करें। गाली देने से उस इंसान की छवि खुद ही खराब होती है, सुनने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि गाली देने वाले के प्रति मन में घृणा होती है। ऐसे में गाली देने वाले से दूरी बनाकर उसे भूल कर अपने काम को सबसे अच्छे रूप में दुनिया के सामने रखने का प्रयास करें। किसी कवि ने कहा है कि निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। प्यारे सज्जनों, समय बहुत खराब है। ऐसे बुरे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दूसरों के लिए शराफत अब खुद का नुकसान करती है। किसी ने गाली दी और आपने उसका विरोध किया तो नाहक विवाद बढ़ता जाएगा। आपका मूड खराब होगा, समय खराब होगा। बेहतर यही होगा कि गाली और गाली देने वाले को नज़रअंदाज करें, जैसा कि आपने कुछ सुना ही नहीं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों की गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण से वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को बहुत ही भला बुरा कहा और उन्हें बद्दुआ देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे, और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तब बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हैं तो मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ। बुद्ध की ये बात सुनकर के गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियाँ नहीं लेता। आपके द्वारा गालियाँ देने से क्या होता है? जब तक मैं उन गालियों को स्वीकार नहीं करता इसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वो व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी एक ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास ही रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, और इसीलिए ये गालियाँ
आपके ही पास वापस रह गए। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की ये छोटी सी घटना हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण दूसरे व्यक्ति हैं। हमारी परेशानियों व दुखों की वजह कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह कोई अन्य व्यक्ति है, तो हम अपनी स्वयं पर नियंत्रण की कमी व भावनात्मक अक्षमता की अनदेखी करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे ही एक दृष्टांत और है कि एक बार एक महात्मा जी किसी गांव में सत्संग कर रहे थे। बहुत लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए आए थे। हरि कथा बहुत ही रसमय थी। कथा कुछ देर में ही समाप्त हो गई और महात्मा जी अपनी दिनचर्या में लग गए। एक व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करता था और नित्य ही उन्हें अपशब्द कहा करता था। महात्मा उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं देते थे और बड़े ही शांत भाव से अपनी दिनचर्या में लीन रहते। उनके शिष्यगण बड़े अचरज से ये पूरी घटना को देखते थे और मन ही मन उस व्यक्ति के प्रति रोष से भर उठते थे, मगर गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी करने का वो साहस नहीं कर पाते। किसी भी शिष्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरु के इस प्रकार मौन रहने का कारण उससे पूछ सके। एक शिष्य जो गुरु का प्रिय था, उसने भी इस घटना को कई बार देखा और अपने इस कौतूहल को रोकने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने गुरुदेव जी से उनसे चुप रहने का कारण पूछेगा। अगले दिन वही हुआ और फिर ये घटना दोहराई गई। थोड़ी देर अपशब्द कहने के बाद वो व्यक्ति चला गया। उस शिष्य ने गुरु की आज्ञा पाकर के गुरु से प्रश्न पूछने का साहस किया। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को एकत्र करते हुए कहा कि उन्हें सबको एक एक आम देने को आज्ञा प्रदान की। प्रिय शिष्य ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और सभी शिष्यों को एक एक आम का फल दिया और सबने उसे ग्रहण किया। गुरुदेव ने इसके बाद गुरुदेव ने कुछ डंक मारने वाले बिच्छू पकड़कर मंगवाए और हर शिष्य को एक एक देने को कहा। कौतूहल से परिपूर्ण प्रिय शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करने को विवश था, मगर किसी भी शिष्य ने बिच्छू को लेने से साफ मना कर दिया। गुरु ने बिना किसी चेतावनी के उस प्रिय शिष्य को बिच्छू को वापस सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा। उसके बाद उन्होंने समझाया कि जब कोई आपको अच्छी चीज़ देता है तो आप उसे बिना संकोच के ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हम और आप ग्रहण नहीं करते। ये मानवीय प्रकृति है। उस व्यक्ति ने मुझे प्रतिदिन अपशब्द बोले, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अपशब्द पुनः देने वाले के पास ही वापस रह गए। इसमें मेरा कुछ भी अहित नहीं हुआ। प्रतिकार करना वो भी एक बुराई के बदले दूसरी बुराई को जन्म देना है। किसी के द्वारा दी गई गालियों को या अपशब्दों को हम जब उसके बदले में उसका प्रतिकार नहीं करते, बदले में उसे जवाब नहीं देते, तो उसकी गालियाँ, उसके अपशब्द उसी के पास ही रह जाते हैं और हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकते।